नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति द्वार में। मैं हूं आपके साथ रितिका। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं में मकर संक्रांति पर घुघतिया के नाम का एक त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार की अपनी एक अलग पहचान है। त्योहार का मुख्य आकर्षण कौवा होता है। बच्चे इस दिन बनाए गए घुघते कौवे को खिलाकर कहते हैं, काले कौवा काले घुघती माला खा ले। इस त्योहार के संबंध में एक प्रचलित कथा के अनुसार बात उन दिनों की है जब कुमाऊं में चंद वंश के राजा रहा करते थे। राजा कल्याण चंद की कोई संतान नहीं थी। ऐसे में उनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। उनका एक मंत्री सोचता था कि राजा के बाद राज्य उसे ही मिलेगा। एक बार राजा कल्याण चंद सप्तनिक बागनाथ मंदिर में जाते हैं और संतान के लिए प्रार्थना करते हैं। बागनाथ की कृपा से उनका एक बेटा होता है जिसका नाम निर्भय चंद पड़ा। निर्भय को उसकी माँ घुघती के नाम से बुलाया करती थी। घुघती के गले में एक मोती की माला थी जिसमें घुंघरू लगे हुए थे। इस माला को पहनकर घुघती बहुत खुश रहा करता था। जब वह किसी बात पर जिद करता था तो उसकी माँ कहती थी कि जिद ना करे, नहीं तो मैं माला कौवे को दे दूंगी। उसको डराने के लिए कहती थी कि काले कौवा काले घुघती माला खा ले। ये सुनकर कई बार कौवे आ जाते, जिसे देखकर घुघती जिद करना छोड़ देता था। जब माँ के बुलाने पर कौवे आते थे तो घुघती उन्हें कोई चीजें खाने के लिए देता था। धीरे धीरे घुघती और कौवों में दोस्ती हो गई। उधर वो मंत्री जो राजपाट की उम्मीद लगाए बैठा था, घुघती को मारने की सोचने लगा ताकि उसको राजगद्दी मिल सके। मंत्री ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। एक दिन जब घुघती खेल रहा था तब वह धीरे से चुपचाप उसे उठा कर ले जाता है। जब वो घुघती को जंगल की ओर ले जा रहा होता है तो एक कौवे ने उसे देख लिया और जोर जोर से काऊ काऊ करने लगा। उसकी आवाज सुनकर घुघती जोर जोर से रोने लगा और अपनी माला को उतार कर दिखाने लगा। इतने में सभी कौवे इकट्ठे हो जाते हैं और मंत्री और उसके साथियों पर मंडराने लगते हैं। एक कौवा घुघती के हाथ से माला झपट कर ले जाता है और सभी कौवे मिलकर मंत्री और उसके साथियों पर अपनी चोंच और पंजों से हमला कर देते हैं। मंत्री और उसके साथी वहां घुघती को छोड़कर भाग खड़े होते हैं। घुघती जंगल में अकेला रह जाता है। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी सारे कौवे उसी पेड़ पर बैठ जाते हैं। जो कौवा हार लेकर गया था वो सीधे महल में जाकर एक पेड़ पर माला टांग देता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जब लोगों की नजर उस पर पड़ती है कि घुघती की माला उसके सामने रखी हुई है तो सब लोग पहचान लेते हैं कि ये तो घुघती की माला है। इसके बाद कौवा एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ने लगता है। सब अनुमान लगाते हैं कि कौवे को घुघती के बारे में कुछ पता है। राजा और उसके घुड़सवार कौवे के पीछे लग जाते हैं। कौवा आगे आगे और घुड़सवार पीछे पीछे जा रहे होते हैं। कुछ दूर जाकर कौवा एक पेड़ पर बैठ जाता है। राजा देखता है कि पेड़ के नीचे ही उसका बेटा सोया हुआ होता है। वो अपने बेटे को उठाता है, गले से लगाता है और घर को लौट आता है। घर लौटने पर जैसे घुघती की माँ के प्राण लौट आते हैं। माँ ने घुघती की माला दिखाकर कहा, आज ये माला नहीं होती तो घुघती जिंदा नहीं रहता। राजा ने मंत्री और उसके साथी को मृत्युदंड दे दिया। घुघती के मिल जाने पर माँ ने बहुत सारे पकवान बनाए और घुघती से कहा कि ये पकवान अपने दोस्त कौवों को बुलाकर खिला दे। घुघती ने कौवों को बुलाकर खाना खिलाया। ये बात धीरे धीरे पूरे कुमाऊं में फैल गई और इसने बच्चों के त्योहार का रूप ले लिया। तब से हर साल इस दिन धूमधाम के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। इसके लिए हमारे यहाँ एक कहावत भी मशहूर है कि श्राद्धों में ब्राह्मण और उत्तरायणी के दिन कौवे बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मीठे आटे के ये पकवान बनाया जाता है जिसे घुघुत का नाम दिया गया। इसकी माला बनाकर बच्चे मकर संक्रांति के दिन अपने गले में डालकर कौवे को बुलाते हैं। कहते हैं, काले कौवा काले घुघती माला खा ले कौवा भात में के दे सुनक था, ले कौवा लंगड़ में के दे भैबनो दगड़, ले कौवा भौड़ में के दे सुनो को घड़, ले कौवा क्वे में के दे भली भली ज्वे। कुमाऊं से जुड़ा हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।